इस वीडियो में हम जून 2024 के हिंदू के इंडियन एक्सप्रेस पीवाई और जितो मैप्स एंड न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में 1 से 7 जून का हमने कर रखा था, ये वीकली करंट अफेयर है। इस वाली वीडियो में हम 8 से 14 जून का जो है उसको डिस्कस करेंगे। बाकी आप ये 90 डेज़ का प्रीलिम्स का कोर्स देख सकते हैं, ये 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं आप। नीचे पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इसकी जो है सारी डिटेल मेंशन होगी। ये मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, मेंस 1 जिसमें जीएस 1 2 3 है और ये मेंस 2 का है जीएस 4 5 6। तो आप इसको देख सकते हैं। मैंने पूरा 90 डेज़ का शेड्यूल जो है वो शेयर कर रखा है कि किस तरीके से अपनी जो आंसर राइटिंग है आप उसको करें और किस तरीके से अपना प्रीलिम्स को तैयार करें। देखो ये 90 डेज़ ही है, यही वाला चांस है कि आप जो है कुछ अपना मेंस का प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे आपको बाद में जो है हेल्प हो आफ्टर प्रीलिम्स। बाकी ये टॉपर्स की कॉपी है। आप टेलीग्राम जो चैनल है, आप टेलीग्राम जो चैनल है ACUP-PSC, वहाँ टॉपर्स की कॉपी है, तो आप वहाँ से ये टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं। बाकी ये मतलब दीज आर ऑल द टॉपर्स दोज हु आर सेलेक्टेड फ्रॉम ACUP-PSC आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ऑल आर एनरोल्ड इन द मेंस 2023 आंसर राइटिंग प्रोग्राम में सारे एनरोल्ड थे मेंस 2023। बाकी ये प्रिडिक्शन है जो UPPSC प्री 2023 जो है उसमें 102 क्वेश्चन आए थे और मेंस में जो है 96 क्वेश्चन आए थे। नीचे PDF होगी, वहाँ से ये वेरीफाई कर लेना और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से आपको कोर्स को यूटिलाइज़ करना है। तो 1 से 7 जून का हमने कर लिया था, इससे पुरानी वाली वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 1 से 7 जून का ये हमने कर लिया था। अब हम 8th से करेंगे, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप ये मत समझना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, सिग्निफिकेंस ऑफ द वुमेन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 1969 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 5th फाइनेंस कमीशन। 1969 में जो है जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड को जो है SCS का स्टेटस मिला और ये जो है गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला थे इस पर बेस्ड था। तो इसका जो स्पेशल स्टेटस है जो आर्टिकल 371 और आर्टिकल 371A से H और J, ये आर्टिकल्स हैं इसके। तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट हैं आर्टिकल्स के साथ, आर्टिकल और स्टेट, ये आर्टिकल और स्टेट। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगी इसका फॉर्मूला, जो अगर आप मुझे कि किस तरीके से इसको याद करना है, कि इसकी एक ट्रिक है याद करने की, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी। पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आर्टिकल और स्टेट कौन कौन से। क्राइटेरिया क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का? हिली और डिफिकल्ट टेरेन होना चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक लोकेशन होनी चाहिए अलॉन्ग द बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्री, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैकवर्डनेस होनी चाहिए, नॉन वायबल नेचर ऑफ द स्टेट फाइनेंसेस होने चाहिए। तो ये है। तो रिकमेंडेशन जो है 14 फाइनेंस कमीशन का ये था कि SCS जो है सीज टू एग्जिस्ट, तो इसलिए जो है SCS कोई भी SCS जो है वो ग्रांटेड नहीं हुआ है। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये नेपाल में है अरुण रिवर के ऊपर। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024, ये कौन पब्लिश करता है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। इसमें जो टॉप किया है वो एस्टोनिया ने किया है। इंडिया की जो है 176 रैंक है। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है विद टोटल एमिशन ग्रोइंग 32%। 2002 में जो है इंडिया ने सरपास कर दिया था चाइना को एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस एमिटर ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड। तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट है 176 है, टॉप जो है एस्टोनिया ने किया है। नारायण मल्हर जोशी, इनको NM जोशी कहते हैं और इनको नाना साहेब जोशी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ हुई थी? जो 1919 में हुई थी, और इस्टेब्लिश किया था सोशल सर्विस लीग। तो ये आपका मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है कि SSL सोशल सर्विस लीग जो है 1911 में जो है वो इस्टेब्लिश किया था NM जोशी ने। को फाउंडेड किया था AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, और इस्टेब्लिश किया था बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन।
ये जो है अपने काम के लिए रॉयल कमीशन ऑन लेबर इंडिया में, इसके लिए ये ज़्यादा जाने जाते हैं। तृष्णा, इसरो ने अनाउंस किया है इंडो फ्रेंच थर्मल इमेजिंग मिशन, तृष्णा। तो तृष्णा जो है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर द हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट मिशन। ये कोलैब है बिटवीन इसरो और CNS, जो फ्रांस है उसकी स्पेस एजेंसी है, तो फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNS। तो तृष्णा इसरो फॉर द हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। 2 बर्ड सेंचुरी हैं बिहार की, उनको रामसर साइट में है, नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी। रामसर साइट जो अडॉप्टेड हुआ था 1971 में, फोर्स आया में आया 1972 में, 75 में सॉरी। इंडिया जो है इसका पार्ट बना 1982 में, इंडिया 1982 में। मैक्सिमम रामसर साइट आपकी तमिलनाडु में है, फिर उसके बाद आपकी उत्तर प्रदेश में है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में। बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस, ये इंडिया, साउथ कोरिया, USA, जापान, UAE के बीच में है, टू ड्रग सप्लाई शॉर्टेज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड-19। ये किसके लिए है? शॉर्टेज जो है कोविड-19 के बीच में होती। UNSC 15 मेंबर्स हैं, 15 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। UNSC ने जो इलेक्ट किया है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया जो है UNSC के जो है 5 परमानेंट मेंबर करे हैं। ईच ईयर जो है जो UNG है उनका है जो है जनरल असेंबली इलेक्ट करता है 5 नॉन परमानेंट मेंबर आउट ऑफ द 10 ऑफ UNSC फॉर 2 ईयर्स। तो 5 नॉन परमानेंट मेंबर हर साल करता है out of the 10 for 2 years. Latest European country to recognize Palestinian state तो स्लोवानिया। यूनेस्को ने ग्रीनिंग एजुकेशन इन क्लासरूम, तो 2 नए टूल जो है वो बनाए हैं। पहला है ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस एंड ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ग्रीनिंग एजुकेशन जो है वो NEP 2020 में लिखा हुआ है। इन्फ्यूज क्लाइमेट लिटरेसी इन मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट, इंटीग्रेट एनवायरमेंटल अवेयरनेस फॉर वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन, इंक्लूजन ऑफ द ट्रेडिशनल वे ऑफ द लर्निंग एंड सस्टेनेबल। तो अगर आपका कहीं आए आपका ग्रीनिंग एजुकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ आप NEP का कोड कर सकते हैं कि NEP में जो है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिसर्च फैसिलिटी है जो जॉइंटली डेवलप्ड है बाय USA, जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जापान, कनाडा और रशिया सॉरी। ये इंस्टॉल्ड कहाँ होता है? ये इंस्टॉल्ड होता है नियर अर्थ ऑर्बिट, जो आपका 400 किलोमीटर अबव अर्थ है। नियर अर्थ ऑर्बिट 400 किलोमीटर अबव। बेनिफिट क्या है इसका कि अर्थ पे रिसर्च करने के लिए, न्यू फ्रंटियर जो फिजिक्स में, लो अर्थ ऑर्बिट इकोनॉमी के लिए एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। इंडिया का जो है अपना स्पेस स्टेशन है, इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन इसरो जो है फर्स्ट स्पेस स्टेशन जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो 2035 तक बना देगा, 2035 तक बना देगा। एंड गगनयान मिशन जो है बाय 2026। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023 रिलीज हुआ है। ये कौन रिलीज करता है? NSSO अब रिलीज हो गया, इसका मर्ज हो गया, इसका नाम हो गया है NSO। तो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन ऑन द कंजप्शन ऑफ द गुड एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड। इसमें क्या पाया गया है कि 2 चीज़ें पाई गई हैं कि गिनी कोफिशिएंट में फॉल हुआ है और शेयर ऑफ द एक्सपेंडिचर, अर्बन का जो शेयर है वो 46% है, मतलब अर्बन जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, और रूरल जो है वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, और अर्बन का जो है 39% है। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? गिनी कोफिशिएंट ये होता है कि इट्स मेजर द इनइक्वालिटी को मेजर करता है गिनी कोफिशिएंट, जिसमें 0 का मतलब होता है कि एक परफेक्ट इक्वालिटी है, 0 का मतलब एक परफेक्ट इक्वालिटी है, और 1 का मतलब है एक परफेक्ट इनइक्वालिटी है। 0 परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 परफेक्ट इनइक्वालिटी। NSSO जो जिसका नाम अब NSO हो गया है, वो हेडेड होता है बाय द DG, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग लार्ज स्केल सैंपल सर्वे ऑन ऑल इंडिया बेसिस सिंस 1950। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ। RTI एक्ट जो है, RTI एक्ट 2025, RTI एक्ट जो है 2005 में आपका आया था। तो इट इज़ इम्प्लिसिट टू
in right to freedom of speech and expression guaranteed in Article 19 of the Indian Constitution. ये कहाँ था? आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सा केस था? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण केस. तो इसमें जो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण केस में तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर इम्प्लिसिट था आरटीआई. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सागर विजन. तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है? ये एक गाइड है टू इट्स अप्रोच टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द रिलेशन ऑफ द विद कंट्रीज एंड इट्स इमीडिएट नेबर. जो जितनी आपके इमीडिएट नेबर हैं उस जो कंट्री है उसके साथ जो है आपके रिलेशनशिप कैसे हैं. तो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है. इसमें कौन सा हो गया? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एंड म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. इसका एम क्या है? इट एनहांस द फिजिकल, डिजिटल एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी. और साथ में ट्रेड एंड कॉमर्स. क्या मतलब? फिजिकल, आपका डिजिटल, पीपल टू पीपल एंड आपका ट्रेड एंड कॉमर्स. तो अगर आप आईआर पे भी कोई आंसर लिखते हो तो आपको इन्हीं चीज़ों पे आपको लिखना होगा कि आपका फिजिकल आपका इन्हांसमेंट क्या हो रहा है, आपका डिजिटल लेवल पे आप किस तरीके से जुड़े हुए, पीपल टू पीपल आप किस तरीके से जुड़े हुए हो, कि आपका सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी और जितनी सारी चीज़ें हैं आप किस तरीके से उन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो. ट्रेड एंड कॉमर्स आपका कितना है, कि आपका ट्रेड डेफिसिट तो नहीं हो रहा कि ज़्यादा, कि ट्रेड सरप्लस है, किस तरीके से कौन सी चीज़ों में आप जो है आप ट्रेड करते हैं. आपका बाकी चीज़ें आपकी डिफेंस भी हो गया कि डिफेंस में क्या है, डिफेंस एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज. तो ये जो है ये पॉइंट्स हैं. आप अगर आईआर में जब आंसर लिखते हो तो इन सारे पॉइंट्स को जो है आपको कैटर करना होता है. ये सारे डायमेंशंस होते हैं जिस पे आपको आंसर लिखना होता है. सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इन 2015. इसका है तो फ्री, ओपन, पीसफुल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन. तो सागर जो है 2015 में आया था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसको फ्री और पीसफुल और प्रॉस्परस बनाना है. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और जो सागर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर किसी का भी आए तो इसमें से आप किसी का भी सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं. दिस इज मेंस का आंसर है, ये आपके मेंस के फॉर्डर पॉइंट्स हैं. इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करेगा कहीं ना कहीं. मल्टीलेटरल फोरम पे आपको सपोर्ट मिलेगा, जैसे ग्लोबल साउथ हो गया. मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देगा, जैसे सागर हो गया मैरीटाइम सिक्योरिटी को. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज लाइक एक्ट ईस्ट पॉलिसीज. तो ये जो है ये इनका इनिशिएटिव है. बाकी और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं थ्रू दिस, कि लॉन्च साउथ एशिया सैटेलाइट मिशन सागर, कंट्रीज़ को असिस्ट करेगा इंडियन ओशन में. वैक्सीन मैत्री, जो भूटान और मालदीव जो है वो फर्स्ट थे जिनको वैक्सीन मैत्री के अंदर हेल्प मिली थी. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, जैसे कालादान हो गया, वो इंडिया और म्यांमार को जोड़ेगा. तो ये सारे इनिशिएटिव जो हैं इनके अंदर लिए गए हैं. सुबनसिरी रिवर जो है इसको गोल्ड रिवर कहते हैं. ये कैंगन ग्लेशियर जो तिब्बत है वहाँ ये राइज होती है, जो एक ट्रांस हिमालयन रिवर है. और ये इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर. और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की. और बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? लारो, नाई, यूमी, तसारी, कमला. तो ये जो है इसकी टेरिटरी है. ईस्ट एशिया समिट हुई, ऑफिशियल मीट जो हुई आपके लाओ में हुई. ईस्ट एशिया जो समिट है इस्टेब्लिश हुआ 2005 में मलेशिया में. 18 मेंबर हैं, 10 एशियान मेंबर हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, रशिया एंड यूएसए. 6 एरिया हैं जहां ये काम करता है: एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इशू, नेचुरल डिसास्टर एंड एशियन कनेक्टिविटी. मुंबई हाइल फील्ड जो है लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया है, अरेबियन सी में. वर्ल्ड ओशन डे जो है 8 जून को बनाया जाता है. 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे. थीम क्या है? कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशन एंड क्लाइमेट. नुमरी नेशनल पार्क इज इन अरुणाचल प्रदेश. यहाँ जय भरारी रिवर जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र अलोंग नामरी अपर डिक्रोई एंड बोर डिक्रोई फ्लो थ्रू द रिजर्व. तो नामरी नेशनल पार्क जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में. अग्निबान
सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सॉर्टेड। तो ये जो रॉकेट है वो 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च हुआ बाय अग्निकूल कॉस्मोस। ये फर्स्ट कंपनी है टू साइन एग्रीमेंट विद द इसरो अंडर इन स्पेस। तो इन स्पेस जो है उसके अंदर जो है इसने फर्स्ट कंपनी है जिसने साइन किया एग्रीमेंट। अग्निबाण जो सॉर्टेड है वो इंडिया का फर्स्ट लॉन्च है फ्रॉम प्राइवेट मोबाइल लॉन्च पैड। कौन सा? धनुष, स्टैब्लिश बाय अग्निकूल। तो ये इंडिया का फर्स्ट लॉन्च है फ्रॉम द प्राइवेट मोबाइल लॉन्च पैड। प्राइवेट मोबाइल लॉन्च पैड कौन सा है? धनुष। तो अगर आ जाए प्राइवेट मोबाइल लॉन्च पैड तो ये धनुष जो है प्राइवेट मोबाइल लॉन्च पैड है जिसको इस्टेब्लिश किया है बाय अग्निकूल ने। सी ऑफ जापान। तो सी ऑफ जापान जो है आप मैप में देख पा रहे होंगे, दिस इज सी ऑफ जापान। यहाँ आपका दिस इज चाइना, दिस इज रशिया एंड दिस इज जापान एंड यहाँ साउथ कोरिया है। दिस इज सी ऑफ जापान जिसको हम ईस्ट सी भी बोलते हैं। ये जोड़ रहा है आपका यहाँ हो गया ला पेराउस स्ट्रेट और ये आपका हो गया कोरिया स्ट्रेट। तो नॉर्थ में आप रशिया देख सकते हैं एंड सैकलिन आइलैंड देख सकते हैं यहाँ, रशिया एंड सैकलिन आइलैंड। यहाँ कुरिल आइलैंड है ये। फिर वेस्ट में आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया, आपका वेस्ट में नॉर्थ कोरिया, साउथ वेस्ट में साउथ कोरिया एंड ईस्ट एंड साउथ में जो है जापानीज़ जो आपके आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होन्शो, क्योशो। तो ये जो हैं ये यहाँ इसमें। सी ऑफ जापान का डीपेस्ट पॉइंट है दोहोकू सी माउंट जो अंडर वाटर एक वॉल्केनो है। होलंगापार गिबन सेंचुरी आसाम में है। ओनली सेंचुरी जो है इंडिया आफ्टर द गिबन्स है। द ओनली नॉक्टरल प्राइमेट्स द बंगाल स्लो बोरिस, ये भी मिलता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अमृत स्कीम। अमृत स्कीम जो है बाय 2047 हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल लिव इन सिटीज़। लॉन्च कब हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर 25 जून 2015। यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर एंड सीवेज, डेवलप ग्रीन स्पेस। अमृत 2.0 तो ये आ जाता है कभी, जैसे स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है आई थिंक पेपर में आया था, आई थिंक आरओ के पेपर में आया था या पीसीएस के पेपर में आया था। तो अमृत 2.0 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ। 2021-22 से 25-26 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 21-22 से 25 and 26। यूनिवर्सल वाटर सप्लाई फ्रॉम 500 cities included in अमृत टू ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स नेशन वाइड। मतलब पहले जो है अमृत में क्या था 500 cities, अब क्या है जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं उन सब में। कैंपी फ्लैगरी सुपर वॉल्केनो नेपल्स इटली में है। अब इसमें क्या है अफ्रीकन जो प्लेट है वो सबडक्ट है हो गई है बीनीथ द यूरेशियन प्लेट। थैलेसीमिया इनहेरिटेड जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जब बॉडी जो है इनफ जो है प्रोटीन नहीं बनाती है, कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो आपकी बॉडी जो है हीमोग्लोबिन जब बनाना बंद कर देती है, इनफ नहीं बनाती है, तो आपको ये थैलेसीमिया होता है। रेड फ्लैग और रिम्पैक एक्सरसाइज। तो रेड फ्लैग एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूएसए एयरफोर्स एंड रिम्पैक रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज फाइनल एक्सरसाइज है लेड बाय द यूएसए नेवीज। थीम क्या है? पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। इंडिया के कुछ मिशंस हैं अंटार्कटिका के अंदर, वो देख लेते हैं। तो इंडिया जो है पार्टी है अंटार्कटिका ट्रीटी की 1983 में। इंडिया के रिसर्च स्टेशन 1983 में दक्षिण गंगोत्री जो अब नहीं है। 1989 में जो है मैत्री जो मैत्री है, और 2012 में जो मिशन जो है रिसर्च स्टेशन वो भारती है, जो ईस्ट ऑफ मैत्री है आपका प्राइडेज बेक कोस्ट पे जो है। फिर न्यू स्टेशन एक बनने वाला है मैत्री 2, 2029 तक बन जाएगा। नेक्स्ट है मुल्ला पेरियार डैम, आप यहाँ देख सकते हैं मुल्ला पेरियार डैम, दिस इज मुल्ला पेरियार डैम। ये सिचुएटेड कहाँ है? दिस इज हेयर, ये क्या है? केरला। इट्स सिचुएटेड इन केरला एंड इट्स ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु। तो इट्स सिचुएटेड इन केरला and it's operated by
तमिलनाडु। अगर आए मतलब पेरियार डैम कहाँ है तो केरला में है, ऑपरेट कौन करता है, तमिलनाडु करता है। कहाँ आपका लोअर पेरियार, लोअर पेरियार में आपका सुरिलियर जो ट्रिब्यूटरी है वेगई के। तो क्या हुआ, पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट हुआ 1886 में, लीज ली गई 1999 ईयर्स की, किसके बीच में, महाराजा ऑफ द त्रावणकोर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। 1970 में क्या हुआ, तमिलनाडु परमिटेड टू जनरेट द पावर। तो ये है चेंगे 6 फर्स्ट ह्यूमन सैम्पलिंग एंड द रिटर्न मिशन फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून। इसमें क्या हुआ, लैंड ऑन द साउथ पोल एटकेन बेसिन। यूथ डे जो है स्वामी विवेकानंद। यूनिटी डे 31 अक्टूबर सरदार पटेल। पराक्रम दिवस या करेज डे 23 ऑफ जनवरी एससी बोस। आदित्य L1, आदित्य L1 जो है 2023 में लॉन्च हुआ, इंडिया का फर्स्ट स्पेस स्टेशन है जो ऑब्जर्व करेगा सन अराउंड द लेग्रांजे पॉइंट। लेग्रांजे पॉइंट कहाँ है, 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। लॉन्च हुआ बाय PSLV एक्सेल जो PSLV C57 है। क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड। लेग्रांजे पॉइंट क्या होता है, लेग्रांजे पॉइंट जो है इट्स अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द टू लार्ज मासेस, मतलब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द टू लार्ज मासेस विच इक्वल्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज द लेग्रांजे पॉइंट। तो टू लार्ज मासेस ग्रेविटेशनल पुल जो इक्वल करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, दीज आर द लेग्रांजे पॉइंट। तो आपको क्या है, स्टडी करना है लेग्रांजे अराउंड द लेग्रांजे 1। तो आपका लेग्रांजे 1, 2, 3 जो है वो अनस्टेबल है और 4 और 5 जो है वो स्टेबल है। प्रधानमंत्री PM आवास योजना अर्बन एंड रूरल। तो इसमें क्या है कि 3 करोड़ हाउसेस, 3 करोड़ हाउसेस बनने हैं, 2 करोड़ जो है रूरल में, 1 करोड़ जो है वो अर्बन में बनने हैं। पक्का हाउसेस टू ऑल बाय 2024। तो प्रधानमंत्री अर्बन वाला क्या है, अर्बन वाला पहले लॉन्च हुआ था 2015 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसमें क्या है, EWS अप टू 3 लाख, LIG 3 से 6, MIG 6 से 12। इसमें 83.51 लाख कंप्लीट हो गए हैं, दिस इज द डाटा टिल जून तक जो है 83.51 लाख कंप्लीट हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल 2016 में लॉन्च हुआ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, आइडेंटिफाइड थ्रू आपका कास्ट सेंसस के 2011, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। 2.62 करोड़ जो है इसमें कंप्लीट हो गए, 2.62 करोड़ कंप्लीट हो गए। ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ और इसके एक्सपेंशन के बाद जो है फर्स्ट मिनिस्ट्रियल जो है वो रशिया में रखी गई। एक्सपेंशन में कौन, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी एंड UAE। ब्रिक जो है G8 आउटरीच समिट था, 2006 में आया। फर्स्ट आपकी ब्रिक्स जो है 2009 रशिया में हुई। फिर आपका जो साउथ अफ्रीका है वो 10 में आया, ब्रिक्स 10 में बना। सिग्निफिकेंस क्या है, इट्स अ वॉइस फॉर द डेवलपिंग नेशन एंड ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग नेशन और ग्लोबल साउथ का वॉइस है। एंड द सेफ स्पेस फॉर द डायलॉग, आप सेफ स्पेस फॉर जितने भी आपके डेवलपिंग नेशंस हैं, सेफ स्पेस है उनके लिए। रिफॉर्म इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड बिल्डिंग इंक्लूसिव ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम, तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड द इंक्लूसिव ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम, दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रिक्स। आप पुराने वीडियो में देखना, आपका उत्तराखंड PCS में एक क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू ब्रिक्स, और वो हमने शायद आई थिंक जनवरी के करंट अफेयर्स में या किसी के फरवरी में कहीं तो इसको कवर कर रखा है कि कितना परसेंटेज आपका पॉपुलेशन है, कितना ये है। तो इस तरीके के जो आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से हटके ये क्वेश्चंस हैं, दीज कैन बी ईजिली कवर्ड फ्रॉम दीज वीडियोज़, तो इसको अच्छे से देखते रहो। अटल इनोवेशन मिशन के 2 इनिशिएटिव हैं, अटल इनोवेशन सेंटर डेनमार्क ICD के, वाटर चैलेंज 4.0 जो क्रिटिकल वाटर रिलेटेड चैलेंज को करेगा, इनोवेशन फॉर यू
SDG एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था 2016 में बाद नीति आयोग टू प्रमोट द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। राम प्रसाद बिस्मिल फ्रीडम फाइटर, बॉर्न हुए थे शाहजहाँपुर में। इन्होंने आर्य समाज यूथ एसोसिएशन ज्वाइन किया था। मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी में 1918 में इनके चार्जेस लगे थे। क्या था कि यूथ सेलिंग द बेंड बुक्स, तो बेंड बुक्स जो हैं वो सेल हो रहे थे। इन्होंने कुछ पैम्पलेट पब्लिश किए देशवासियों के नाम एंड पोयम करी मैनपुरी की प्रतिज्ञा। 1924 में सान्याल ने, बिस्मिल ने, अशफाकुल्ला ने और चैटर्जी ने इस्टेब्लिश किया एचआरए। अब मुझे बताएंगे एचआरए कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? लोकेशन पी हैकिंग coined by Uri Simonsen, लीफ नेल्सन एंड जॉय सिमोन। ये क्या है? एक डाटा स्नूपिंग और डाटा ड्रेजिंग है। डाटा स्नूपिंग और डाटा मतलब इट्स अ मैनिपुलेशन टेक्निक ऑफ द डाटा। तो इट्स अ मैनिपुलेशन टेक्निक ऑफ द डाटा। तो WSIS+20 फोरम हाई लेवल इवेंट था। तो वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फो सोसाइटी, इसको ऑर्गेनाइज किया ITU ने, यूनेस्को ने, UNDP ने और अंगटैग ने। तो इन लोगों ने जो है इसको किया। तो नेक्स्ट है अच्छा, ITU का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में इस्टेब्लिश हुआ था ये 1886 में। नेक्स्ट है फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहर्ट नॉलेज, जिसको PI चेक। तो इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट CSIR का। लॉन्गिट्यूडनल एडवांसिंग प्रिसीजन मेडिसिन थ्रू प्रिडिक्टिव पर्सनलाइज एंड पार्टिसिपेटरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो क्या है कि ये जो है PI चेक जो है आपका एक हेल्थ मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होगा कि आपको प्रिसीजन मेडिसिन आपको दी जाएगी थ्रू द प्रिडिक्टिव पर्सनलाइज हेल्थ केयर। एक प्रिसीजन मेडिसिन आपको इसके थ्रू आपको दी जाएगी। CSIR जो है फंड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एस्टैब्लिश हुआ था 1942 में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। 1972 में जो जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसने डेजिग्नेट किया जून 5 को एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कहाँ? ड्यूरिंग द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। फिर इसका इनॉग्रल सेलेब हुआ इन 1973 विद थीम ओनली वन अर्थ। 250,000 डेमोक्रेसी अ रिव्यू ऑफ द विलेज गवर्नमेंट, इसको जो है रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने जो है वो रिलीज़ किया। इसमें रोल बताया गया 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्या रोल है। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्या रोल है ये इसमें बताया गया। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या इम्पार्ट किया? इट इम्पार्ट द सर्टेनिटी, एक स्ट्रेंथ आपका आपके लोअर डेमोक्रेसी में एक उसने स्ट्रेंथ दी। एक कंटिन्यूटी जो है उसने प्रोवाइड करी 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच इज़ रिलेटेड टू द पंचायती राज। इसमें जो वर्ल्ड बैंक है उसने कुछ की फाइंडिंग्स है। उसमें क्या की फाइंडिंग्स है कि लैक ऑफ फंड्स है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है रिलाई एंटायरली ऑन द ग्रांट मेड बाय स्टेट एंड द नेशनल अथॉरिटीज़। मतलब ये जो ग्रांट है वो तो या तो स्टेट से है या नेशनल अथॉरिटीज़ से। लैक ऑफ फंड्स है इनके पास, लैक ऑफ फंक्शनरीज हैं। मतलब जो स्कैरिसिटीज़ है पंचायती सेक्रेटरीज़ की, जो है आपने पंचायत वेब सीरीज़ देखी होगी, सचिव, जो सचिव हैं उनका लैक है। मतलब 0.67 पंचायत सेक्रेटरी है पर ग्राम पंचायत। तो इसका मतलब हर एक ग्राम पंचायत के पास भी एक सेक्रेटरी नहीं है। 0.67। इफेक्ट ऑफ द रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड कास्ट, चेंज द पॉलिसी, चेंज द प्रोफाइल फॉर द ऑफ अ हाउस होल्ड। तो ये है, ये सारी चीज़ें हैं। तो
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड रीजनल क्लाइमेट चेंज। तो अर्बनाइजेशन और रीजनल क्लाइमेट चेंज क्या, तो 141 जो सिटीज़ हैं वो इफ़ेक्ट झेल रही हैं क्लाइमेट चेंज का और अर्बनाइजेशन दोनों चीज़ों का। 141 सिटीज़। तो अर्बनाइजेशन क्या है, मतलब 60% एनहेंसमेंट हो गया है इन वार्मिंग। 60% अर्बनाइजेशन की वजह से 60% एनहेंसमेंट इन द वार्मिंग। ग्रो अर्बन हीट जो आइलैंड है वो बन गए हैं आपके, अर्बन हीट आइलैंड आपकी जो सिटीज़ हैं वहाँ बन गए हैं। जो आपका जितने भी आपका ऑल्टर्ड कर रहा है थर्मोडायनेमिक एरोडायनेमिक टू ट्रैप द मोर हीट मेकिंग सिटीज़ मोर वार्मर देन द रूरल। कैसे अर्बनाइजेशन जो है वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है, कैसे अर्बनाइजेशन से वार्मिंग हो रही है। देखो, अर्बनाइजेशन होगा, नई बिल्डिंग्स बनेंगी, सारी चीज़ें होंगी, आपका वेजिटेशन में रिडक्शन होगा। बाकी अर्बनाइजेशन होगा तो आपके नॉर्मल जो लैंड्स हैं वो कंक्रीट में डेवलप हो जाएंगे। तो कंक्रीट और एसफाल्ट जो है वो ज़्यादा स्टोर हीट करता है ड्यूरिंग डे और रिलीज़ करता है ड्यूरिंग नाइट। इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो जाएगा, व्हीकलर एमिशन हो जाएगा, इंडस्ट्री आउटपुट जो है, ये सारी चीज़ जो है ग्रीन हाउस गैस को जो है बढ़ावा देंगे। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इसके लिए क्या है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट 2021-30 जो लो कार्बन अर्बन ग्रोथ एंड बिल्ड रेजिलियंस के बारे में बात करता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इम्प्रूव द अर्बन सिस्टम टू इन्हांस लिवेबिलिटी। क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क जो सिटीज़ को अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या है कि जो पेस और कोर्स है अर्बनाइजेशन का उसको केयरफुली प्लान करो। कॉम्प्रिहेंसिव सिटी लेवल क्लाइमेट एक्शन रखो, और जितनी भी जो आपकी पॉलिसीज़ हैं जो क्लाइमेट रेजिलियंस को टारगेट करती हैं उनका स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 है। टैक्स डेवल्यूशन जो है आर्टिकल 270 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट टैक्स प्रोसीज कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। डेवल्यूशन जो है बेस्ड ऑन द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर एज पर द आर्टिकल 280। तो फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर आता है, 280, और डेवल्यूशन जो है उसके बेसिस पे ही होता है। जो वर्टिकल डेवल्यूशन है वो शेयर ऑफ द स्टेट वो 41% है बेस्ड ऑन द 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन की ही रिपोर्ट आई है, 16th फाइनेंस कमीशन की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। जनवरी में हमने फाइनेंस कमीशन को बहुत अच्छे से पढ़ा था, आप उसको देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन क्या है 15th फाइनेंस कमीशन का, इनकम डिस्टेंस जो है 45% है, एरिया 15 है, पॉपुलेशन जो है 2011 सेंसस से 15% है, डेमोग्राफिक परसेंट 12.5 है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10% है, और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट जो है 2.5% है। 25 ईयर जो हो गए करगिल वॉर जो बोलना चाहें, अब उसके 25 साल हो चुके हैं। इंडिया पाक वॉर 1999 और जहाँ लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था। अच्छा, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो ग्राउंड वाटर जो ड्रॉट है, ग्राउंड वाटर ड्रॉट वो इंक्रीज हो गया 22 टाइम्स फ्रॉम 1996 से 2016। तो 1996 से 2016 में जो है 22 टाइम्स हो गया है। जो 30% जो है वर्ल्ड का फ्रेश वाटर है, मतलब अगर ये पूरा वाटर है फ्रेश वाटर वर्ल्ड का, तो इसका जो 30% वाटर है वो आपका ग्राउंड वाटर है। इंडिया जो है लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर है, मोर देन 25% ऑफ द ग्लोबल टोटल, मतलब 25% से भी ज़्यादा ग्लोबल टोटल जो है इंडिया लार्जेस्ट यूजर है। ग्राउंड वाटर के कंट्रीब्यूशन क्या होते हैं, 62% इरिगेशन में, 85% जो है रूरल वाटर सप्लाई में, एंड 50% जो है अर्बन वाटर में जाता है। कॉजेज़ क्या हैं ग्राउंड वाटर डिप्लेशन के? कॉजेज़ ये हैं कि हम जो है ग्राउंड वाटर को जो है एग्रीकल्चर के लिए एक्सेसिवली जो एक्सेसिव यूज़ है उसका करते हैं, के लिए क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि इतनी नॉलेज भी नहीं होती, या फिर आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, आप
आपको पम्प्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो पानी ऐसे चलता रहता है। तो एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि राइजिंग पॉपुलेशन हो रही है तो इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, तो एक्सेसिव यूज़ होता है। आपका जो क्लाइमेट पैटर्न है वो शिफ्ट हो रहा है, जो आपकी वाटर अवेलेबिलिटी को आप देखो, रेन और आपके रेनिंग है और ये है आपका मानसून है, ये भी आपका कोई रेगुलर बेसिस पे या इस पे नहीं रहता है, तो क्लाइमेट चेंज होता है, एल नीनो आ जाए, कभी कुछ आ जाए, तो जो वाटर अवेलेबिलिटी उसको डिस्टर्ब करता है। अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन है, आपके ये भी सारी चीज़ें ग्राउंड वाटर डिप्लीशन करती हैं। दूसरा सब्सिडीज़, तो मैंने आपको बताया था लो कॉस्ट पंपिंग टेक्नोलॉजी है जो इसकी वजह से तो सब्सिडीज़ मिलती हैं, तो वो भी ग्राउंड वाटर करती हैं। स्टेप जो है सरकार ने जो स्टेप लिया है वो अटल भूजल योजना ली है, जो इम्प्रूव करेगा मैनेजमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर। 7 स्टेट कौन कौन से? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड UP। तो इनको कैच द रेन जल शक्ति अभियान, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करेगा। मनरेगाज हो गए कि आपके पिट बना के और ये बना के आपको वाटर को कलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट, 15th फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट करा है यूटिलाइज फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो अगर ये है तो इसमें ग्रांट करा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसके 4 की डायमेंशन है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल। तो इसका हो गया हीप, हेल्थ, इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल, यहाँ से इसको याद रख लेना। टॉप किसने किया? आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन। अगर हमारा जो करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस चल रहा है, जिस हिसाब से हम जेंडर गैप को और जेंडर पैरिटी को जो लाने वाले के प्रोग्रेस पे चल रहे हैं, तो हमें 134 साल लगेंगे टू रीच द फुल पैरिटी। तो अभी भी अगर जिस स्पेस से चल रहे हैं हमें 134 साल लगेंगे, जो अब हम फुल पैरिटी आ पाएगी। तो मतलब हमारा पेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, मतलब वर्ल्ड का, कि 134 साल लगेंगे। विमेन जो है 28.2% जो है स्टेम में है, आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इसमें मैथमेटिक्स में, और नॉन स्टेम जॉब में जो है हमारा 47.3% है। तो अभी भी जो आपकी टेक्नोलॉजी वाली जॉब हो गई, आपकी स्किल वाली जॉब हो गई, उसमें विमेन का जो है 28.2% है, नॉन स्टेम में ज़्यादा है। इंडिया जो है, इंडिया की रैंक 129th है। रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए कि जेंडर पैरिटी 2030 तक ली जाए। तो इसमें क्या है, $360 बिलियन पर ईयर अगर हम खर्च करेंगे तो वी कैन अचीव। और टारगेटेड इंटरवेंशंस होनी चाहिए, कि मतलब पर्टिकुलर जिस जेंडर फुल पैरिटी के लिए जो आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो टारगेटेड होनी चाहिए। 30th एनिवर्सरी ऑफ द UNCCD इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में, प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर द लैंड। इंडिया ने कमिट किया है कि वो रीस्टोर करेगा 26 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030, 26 हेक्टेयर बाय 2030। इश्यूज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन क्या है? ये कम से कम 40% ऑफ द वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसको इफेक्ट करता है, और जो लॉस करता है 100 मिलियन हेक्टेयर। इंडिया में क्या है, 32% ऑफ इट्स लैंड्स अंडर डेजर्टिफिकेशन। अच्छा, 32% लैंड अंडर द डिग्रेडेशन एंड 25% लैंड अंडर द डेजर्टिफिकेशन, ये इंडिया का है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया, क्या था? टू एलिमिनेटेड प्रोटेक्शन ऑफ द ODS मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ये इम्प्लीमेंट हुआ अंडर वियना 1995। फिर किगाली जो है आपका 2016 में आया, फोर्स में आया 2019 में। इसका काम क्या था? टू फेस डाउन एंड प्रोटेक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। आयुष तो बेसिकली ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर जो है हम यूज़ करते हैं, वो है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, रोसिकपा, होम्योपैथी। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आयुर्वेद का। बेनिफिट क्या है? नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट,
कॉस्ट इफेक्टिव, इंडिविजुअल पर्सनल केयर हो जाएगी, एंड इट कैन कॉम्प्लीमेंट द मॉडर्न मेडिसिन। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जब आप अपनी मेडिसिन लेते हैं, तो बहुत सारे लोग एलोपैथिक की मेडिसिन ले रहे होते हैं, साथ में आप कोई आयुर्वेदिक की या होम्योपैथिक की, इस टाइप की भी मेडिसिन खा रहे होते हैं। जैसे कोविड में क्या था, बहुत सारे लोग आप स्टेरॉइड्स और जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो ले रहे थे, लेकिन साथ में क्या है कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया कि गिलोई का जूस हो गया, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे थे कि लिक्विड वाली, सांस वाली। तो इस टाइप से जो है ये कॉम्प्लीमेंट करता है मॉडर्न मेडिसिन को। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इफ़ेक्ट ना हो लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स तो बिल्कुल नहीं है। चैलेंजेस क्या है, इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। चैलेंजेस क्या है, इट्स स्लोअर द हीलिंग, स्लोअर हीलिंग होती है एलोपैथिक के कंपैरिजन में, स्लो स्लो हील करता है। क्वालिटेटिव ग्रेडेशन नहीं है, लिमिटेड रीच सेंटर है आयुष के, रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अनयूटिलाइज्ड है। इनिशिएटिव क्या है, सरकार ने नेशनल आयुष मिशन 2004 में करा था, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट गांधीनगर में, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में। SDG 7 इंश्योर करता है एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। SDG 7 मॉडर्न एनर्जी। इनिशिएटिव क्या है, PM सहज बिजली घर हर घर की योजना, सौभाग्य यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली, 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। PM उज्ज्वला योजना, ये क्या करता है, रिप्लेस बायोमास एज कुकिंग फ्यूल विद द LPG कनेक्शन। NME ये एनहांस करता है एनर्जी एफिशिएंसी। तो हमने यहाँ तक का ये आपका कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको कवर, सारी चीज़ें। तो हमने यहाँ तक जो है SDG 7 तक इसको कवर कर लिया है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाकी ये जो कोर्स का आपने डिटेल अगर देखी होगी तो आप इसको देख लीजिए, नहीं आपने देखी हो, बाकी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर टेलीग्राम करके आप इसको आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप शेड्यूल अगर देखेंगे 90 डेज़ का, यू कैन ईजिली कवर ऑल द सिलेबस बाय दिस शेड्यूल। आप आसानी से जो है इस शेड्यूल से अपना सारा सिलेबस को कवर कर सकते हैं। थैंक यू।